पार्ट में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग डांस कर रहे थे। इसके बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम विवेन होता है और उसके दूसरे हस्बैंड की रिसेंटली मौत हो गई थी और उसकी दो बेटियां भी हैं। विवेन एक काफी लालची औरत है और वो हर टाइम अपनी बेटियों को यही सिखाती रहती थी कि अमीर लड़कों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। इसके अलावा उसके घर के बेसमेंट में एक और लड़की भी थी जो असल में उसके दूसरे हस्बैंड की बेटी होती है और उसकी स्टेप सिस्टर्स उसे सिंड्रेला कहती हैं। सिंड्रेला बहुत ही अच्छी स्टिचिंग करती है और वो एक ड्रेस मेकर बनकर अपना बिजनेस खोलने का सोचती है। उसने एक डिजाइन भी बनाया हुआ था जिसे वो अपने लिए बनाना चाहती थी। फिर वो एक कैटरपिलर को एक मकड़ी से बचा लेती है और उसको एक बॉक्स में बंद करके रख देती है। यही तीन चूहे सिंड्रेला के दोस्त भी होते हैं। इसके बाद सिंड्रेला अपनी स्टेप मदर और बहनों के लिए चाय बनाने लगती है और जब वो उनके लिए चाय बनाती है तो विवेन उसे बहुत डांटती है और कहती है कि तुम किसी भी काम की नहीं हो, इसीलिए अगर तुम ऐसी ही उल्टी सीधी चीजें करती रही तो जब तुम्हारी शादी होगी तो एक दिन तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद सिंड्रेला दुखी होकर वापिस से बेसमेंट में आ जाती है। इसके बाद वो अपने बिजनेस और शॉप के ड्रीम्स देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम एक प्रिंस को देखते हैं जिसका नाम रॉबर्ट होता है। उसके सामने एक अमीर लड़की बैठी होती है जो कि असल में एक प्रिंसेस होती है और वो प्रिंस रॉबर्ट से शादी करना चाहती थी और वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी करती है और उससे बताती है कि अगर हम दोनों की शादी हो गई तो हमारे हिस्से में बहुत सारे किंगडम्स आ जाएंगे जिनकी मदद से हम एक सी मॉन्स्टर को भी हरा देंगे। लेकिन रॉबर्ट उसके साथ शादी करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो इस अमीर लड़की को पसंद नहीं करता था। इसके बाद पूरे गांव में अनाउंसमेंट की जाती है कि किंग सबको बुला रहे हैं। इसके बाद हम सिंड्रेला को देखते हैं जो अपनी मदर यानी विवेन को बताती है कि मैं मार्केट में जाकर अपनी ड्रेस को बेचना चाहती हूँ। तो विवेन उसे ये कहते हुए मना करती है कि तुम एक लड़की हो और किसी भी लड़की को ऐसा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो सिंड्रेला को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब सिंड्रेला दुखी होते हुए वापिस से बेसमेंट में आ जाती है। इसके बाद किंग अपनी वाइफ क्वीन के साथ अपने बेटे रॉबर्ट को डांट रहा होता है कि तुमने उस अमीर लड़की के साथ शादी से इनकार क्यों किया। इस बात की वजह से उन दोनों के बीच बहस होने लगती है जिसमें रॉबर्ट कहता है कि मैं तब तक किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा जब तक कि मुझे किसी लड़की से प्यार ना हो जाए और मुझे अब तक इस गांव में कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है। तब किंग उसे कहते हैं कि तुम्हें शादी करके सेटल हो जाना चाहिए क्योंकि सब लोग तुम्हें काफी केयरलेस समझते हैं और तुम्हारा मजाक भी बनाते हैं। इसीलिए अगर तुम शादी करके किंग नहीं बनना चाहते तो वो क्राउन तुम्हारी सिस्टर को मिल जाएगा। और तभी हम रॉबर्ट की सिस्टर को देखते हैं जो कि पेंटिंग के पीछे खड़े होकर उन्हें देख रही थी और उन लोगों की बातें सुन रही थी। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि रॉबर्ट की सिस्टर एक काफी इंटेलिजेंट लड़की होती है। उसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं जिनकी मदद से वो इस किंगडम को अच्छा बनाना चाहती है। अब क्योंकि वो एक लड़की होती है इसीलिए उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती और सब लोग उसे हर टाइम चुप करवाते रहते हैं। इसके बाद किंग रॉबर्ट को कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए लड़के ढूंढने के लिए एक डांस पार्टी रखने वाले हैं। इसके बाद गाँव के सभी लोग उनकी अनाउंसमेंट सुनने आ जाते हैं जहाँ पर हम डांसिंग बैंड को देखते हैं जो कि डांस कर रहे थे और गाँव के सभी लोग नीचे खड़े होकर देख रहे थे। उन्हीं में सिंड्रेला भी थी जिसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब वो किंग के स्टैचू के ऊपर बैठकर सब कुछ देखने लग जाती है। तब इस बात पर किंग उसे डांटते हैं। यहाँ पर सिंड्रेला उनसे कहती है कि आपको हम जैसी छोटी हाइट वाली लड़कियों के लिए भी कुछ बनवाना चाहिए ताकि हम लोग भी देख सकें कि आगे क्या हो रहा है। तब सिंड्रेला को देखते ही रॉबर्ट को उससे पहली नजर का प्यार हो जाता है। इसके बाद सब लोग डांस करने लगते हैं और सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रॉबर्ट अपने फादर यानी किंग को कहता है कि मैं डांस पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ लेकिन शर्त ये है कि उसमें गाँव की हर लड़की आएगी चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। तब रॉबर्ट की ये बात किंग मान लेते हैं। इसके बाद रॉबर्ट गरीब लोगों जैसा गेटअप बनाकर सिंड्रेला को ढूंढने के लिए चला जाता है। उधर सिंड्रेला भी अपनी बनाई हुई ड्रेस बेचने के लिए मार्केट में आई होती है। सबसे पहले सिंड्रेला जिसे वो ड्रेस दिखाती है तो उसे लगता है कि उसने ये ड्रेस चोरी किया है। इसके बाद सभी लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और वो सिंड्रेला के ड्रेस की तारीफ करता है और उससे इस बारे में पूछता है। तब सिंड्रेला कहती है कि मैं ये ड्रेस 5 कॉइन्स के बदले बेचूंगी और इस ड्रेस पर मेरी मदर का ब्रोच भी लगा हुआ है। तब रॉबर्ट उस ड्रेस को खरीदने के लिए एग्री हो जाता है और उसके बदले में वो सिंड्रेला को 5 नहीं बल्कि 15 कॉइन्स देता है। कभी व्हाट्सएप करने के पैसे मिले हैं? प्रेफर सेव योर डांस पार्टी की अनाउंसमेंट भी होने लगती है और सबको डांस पार्टी में आने के लिए कहा जाता है। लेकिन सिंड्रेला को ये बात काफी अजीब लगती है कि रॉबर्ट शादी करने के लिए डांस पार्टी रख रहा है। यहाँ पर सिंड्रेला रॉबर्ट को कहती है कि प्रिंस एक काफी केयरलेस इंसान है और उसे अभी तक अपने फादर से डांट पड़ती है। लेकिन रॉबर्ट की सिस्टर काफी इंटेलिजेंट है। तब रॉबर्ट उससे पूछता है क्या तुम भी डांस पार्टी में जाओगी, जिसके लिए सिंड्रेला मना कर देती है और कहती है कि मैं इन सब पर यकीन नहीं रखती और वैसे भी ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है। तब रॉबर्ट उसे मनाने के लिए कहता है कि मैं भी
वहाँ पर जाऊंगा और वहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग भी आए होंगे जिनकी मदद से तुम अपना बिजनेस सेट कर सकती हो और उनसे मिलने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तब ये सुनकर सिंड्रेला डांस पार्टी में जाने के लिए एग्री हो जाती है और रॉबर्ट के दिए हुए पैसों से बहुत सारे फैब्रिक्स खरीद लेती है। इसके बाद वो घर आकर ड्रेस डिजाइन करने की कोशिश करती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। फिर कुछ दिनों बाद वह खूबसूरत ड्रेस तैयार कर लेती है। साथ साथ डांस पार्टी का दिन भी आ जाता है जहाँ पर विवेन अपनी दोनों बेटियों को तैयार करती है ताकि वो वहाँ पर जाकर किसी प्रिंस को इम्प्रेस कर सके जिससे वो लोग शादी कर ले और उनके हालात अच्छे हो जाएं। तभी वहाँ पर सिंड्रेला भी अपनी बनाई हुई ड्रेस पहनकर आ जाती है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तब विवेन उसे कहती है कि तुम डांस पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि जिन लड़कियों का रिश्ता पक्का हो जाता है वो डांस पार्टी में नहीं जा सकती। तब ये सुनकर सिंड्रेला काफी हैरान हो जाती है। तब विवेन उसे बताती है कि एक आदमी ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है और मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का भी कर दिया है। असल में वो आदमी एक डीलर था जो अक्सर इन लोगों के घर आया करता था लेकिन सिंड्रेला और उसकी बहनें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तब ये सुनकर सिंड्रेला उसे कहती है कि इस डांस पार्टी पर मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है लेकिन विवेन उसके ड्रेस पर ब्लैक इंक डाल देती है जिसकी वजह से उसकी ड्रेस खराब हो जाती है और इसी वजह से सिंड्रेला काफी रोने लगती है और दुखी होकर बेसमेंट में जाकर गाना गाने लगती है। अब रात के टाइम उसके तीनों दोस्त यानी वो चूहे देखते हैं कि जिस कैटरपिलर को सिंड्रेला ने बचाया था वो असल में एक बटरफ्लाई बन गई है। तब सिंड्रेला के पास जाते ही वो बटरफ्लाई फेरी गॉड मदर में बदल जाती है। फेरी गॉड मदर सिंड्रेला को देखकर कहती है कि अगर तुम डांस पार्टी में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इसके बाद वो सिंड्रेला पर अपना मैजिक करती है। जो ड्रेस सिंड्रेला ने बनाई होती है वो अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी। तब ये देखकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है। फिर वो सिंड्रेला को शूज भी पहना देती है जो कि उसे फिट नहीं आते और वो ठीक से नहीं चल पाती लेकिन फेरी गॉड मदर की मैजिक से वो आसानी से चल पाती है और उसे वो फिट भी आ जाते हैं। फिर फेरी गॉड मदर सिंड्रेला के लिए बॉक्स का एक कैरेज बना देती है और उन तीनों चूहों को सिंड्रेला के सर्वेंट्स बना देती है। सिंड्रेला फेरी गॉड मदर को कहती है कि अगर मुझे विवेन ने वहाँ पर देख लिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी क्योंकि उसने मुझे इस बात की धमकी दी है। तब फेरी गॉड मदर उस पर मैजिक करती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी नहीं पहचान पाएगा सिवाय प्रिंस रॉबर्ट के। फिर फेरी गॉड मदर उसे वार्निंग भी देती है कि मिडनाइट होते ही यानी 12 बजते ही ये मैजिक खत्म हो जाएगा और उससे पहले पहले तुम्हें घर वापस आना होगा। इसके बाद सिंड्रेला डांस पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है जहाँ रॉबर्ट के लिए लड़कियां डांस कर रही होती हैं लेकिन रॉबर्ट का किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो तो सिंड्रेला से प्यार करता था। इसके बाद सिंड्रेला भी वहाँ पर आ जाती है जहाँ विवेन से उसकी टक्कर हो जाती है जो कि सिंड्रेला से माफी भी मांगती है और उसके शूज की तारीफ भी करती है लेकिन वो सिंड्रेला को नहीं पहचानती। इसके बाद सिंड्रेला वहाँ से बालकनी में चली जाती है जहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है जिसको सिंड्रेला की ड्रेस काफी पसंद आती है और जब उस लेडी को ये बात पता चलती है कि सिंड्रेला ने ये ड्रेस खुद डिजाइन किया है तो वो उसे कहती है कि मैं अपने लिए एक डिजाइनर ढूंढ रही हूँ क्योंकि अक्सर मैं ऐसी पार्टीज में जाती रहती हूँ लेकिन मुझे अपने ड्रेसेस पसंद नहीं है। इसके बाद वो लेडी सिंड्रेला को अपने डिजाइन दिखाने के लिए कहती है। इसी दौरान रॉबर्ट सभी प्रिंसेस को बताता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ आज मैं उसे यहाँ पर देख नहीं पाया और तब सिंड्रेला रॉबर्ट को देख लेती है। इसी दौरान उसका हाथ लगने से एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गिर जाता है जिसकी वजह से काफी जोर से आवाज पैदा होती है और सब लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद रॉबर्ट सिंड्रेला को अपने पास बुलाकर उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और सिंड्रेला काफी हैरान होती है ये जानकर कि रॉबर्ट असल में एक प्रिंस है। इसके बाद रॉबर्ट अपनी बहन को सबके सामने आने के लिए कहता है। यहाँ पर रॉबर्ट की सिस्टर सबको अपना ड्रेस दिखाती है और ये वही ड्रेस होता है जो सिंड्रेला ने रॉबर्ट को भेजा था। इसके बाद हम यहाँ पर एक लवली मोमेंट देख पाते हैं क्योंकि प्रिंस रॉबर्ट और सिंड्रेला डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों सबसे अलग होकर एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पर रॉबर्ट सिंड्रेला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है लेकिन सिंड्रेला उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि वो बेसमेंट से निकलकर महल में कैद होना नहीं चाहती। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन वापस आकर वो रॉबर्ट को हक करती है लेकिन जब सिंड्रेला घड़ी में देखती है तो 12 बज जाते हैं यानी मैजिक खत्म होने वाला था इसीलिए सिंड्रेला जल्दी से भागने लगती है। इसके बाद वो दोनों डांस पार्टी वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर किंग सबको कहता है कि ये लड़की यानी सिंड्रेला रॉबर्ट की होने वाली वाइफ है लेकिन तभी सिंड्रेला वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर महल का एक आदमी सिंड्रेला के पीछे आने लगता है। तब सिंड्रेला अपना एक शू उसकी तरफ उठाकर फेंकती है। इसके बाद वो जल्दी से अपने कैरेज पर चढ़ जाती है लेकिन रास्ते में जाते जाते अचानक से उसका कैरेज दोबारा से बॉक्स में बदल जाता है और उसके जो सर्वेंट्स थे वो दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाते हैं यानी चूहे बन जाते हैं। इसके बाद किंग रॉबर्ट को बहुत डांटते हैं। तब यहाँ पर रॉबर्ट किंग को कहता है कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे
से करना नहीं चाहती। तब ये सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब तुम्हें उस अमीर लड़की से शादी करनी पड़ेगी और अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे प्यार करते हो या फिर नहीं, क्योंकि हमेशा प्यार के लिए शादी नहीं की जाती, कभी कभी इंसान को पावर के लिए भी शादी करनी पड़ती है। तब ना चाहते हुए भी रॉबर्ट को इस बात के लिए मानना पड़ता है, लेकिन किंग की वाइफ क्वीन इस बात से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम सिंड्रेला को देखते हैं जहाँ उसने सारी रात जागकर महल वाली लेडी को दिखाने के लिए बहुत सारे डिजाइन बना लिए थे, लेकिन तभी उसे विवेन की आने की आवाज सुनाई देती है और इसीलिए वो जल्दी से बेड पर लेट जाती है और कहती है कि मैं बीमार हूँ। तो विवेन उसके पास आकर कहती है कि सिंड्रेला, तुम हमेशा सोचती होगी कि मैं कितनी जालिम हूँ, लेकिन मैं शुरू से ऐसी नहीं हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत अच्छी भी थी, जब उसकी 2 बेटियां और एक हस्बैंड था और उस टाइम मैं बहुत अच्छा पियानो बजा लेती थी। तब मैंने एक म्यूजिक स्कूल में जाकर म्यूजिक सीखना चाहा, लेकिन जब मैं 1 महीने बाद वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि उनको लगता था कि एक अच्छी बीवी कभी भी खुद के लिए नहीं सोचती और तभी से उसको लगता है कि किसी भी लड़की को इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। फिर वो सिंड्रेला को ये भी बताती है कि कल वाली लड़की रॉबर्ट को छोड़कर चली गई है और अब रॉबर्ट अमीर लड़की से शादी करने वाला है। और तभी एक चूहे से सिंड्रेला का कल वाला शू नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर विवेन को पता चल जाता है कि कल वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी सिंड्रेला है। इसके बाद विवेन सिंड्रेला को कहती है कि तुम्हें रॉबर्ट के साथ शादी कर लेनी चाहिए ताकि हम सबकी लाइफ अच्छी हो जाए, जिस पर सिंड्रेला कहती है कि मैंने उसके साथ शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। तब ये सुनकर विवेन उसे कहती है तो तुम फिर उस डीलर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ और मैं आज ही तुम्हें उस डीलर के साथ भेज दूंगी। इसके बाद किंग अपनी वाइफ क्वीन के पास जाते हैं क्योंकि वो उनसे नाराज होती है और ठीक से बात नहीं कर रही थी। वो उनसे कहती है कि एक टाइम ऐसा भी था कि जब तुम कैसल के सामने आकर मेरे लिए गाना गाते थे और अपने प्यार का इजहार करते थे, लेकिन जब से तुम किंग बने हो तुम बिल्कुल बदल चुके हो। और एक किंग होना क्या होता है, किंग का अच्छा होना बुरा होना, इन सब के अलावा तुम्हारा किसी से कोई भी ताल्लुक अब नहीं रहा। तब ये कहकर क्वीन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद किंग रॉबर्ट को अपने पास बुलवाते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट उनसे कहता है कि क्या कभी हम बाप बेटे की तरह बात कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि किंग असल में एक काफी स्ट्रिक्ट इंसान थे। तब किंग उसे उस अमीर लड़की के साथ शादी करने से मना करते हैं और उसे सिंड्रेला का शो दिखाते हुए कहते हैं कि इसकी मदद से तुम उस लड़की को ढूंढ लो और बाद में उसके साथ शादी कर लेना। उधर सिंड्रेला उस डीलर के साथ जाने के लिए मान जाती है, इसीलिए अब वो लोग निकल पड़ते हैं। उधर रॉबर्ट भी सिंड्रेला को ढूंढ रहा होता है। उधर किंग पहले की तरह कैसल के बाहर जाकर क्वीन के लिए गाना गाकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। उधर कार्ट में सिंड्रेला अपने साथ अपने चूहे दोस्तों को भी लाई होती है, जिनकी मदद से वो सबको डिस्ट्रैक्ट करती है और कार्ट में से कूदकर महल वाली लेडी के पास जाने के लिए भागती है। अब जैसे ही वो भाग रही होती है वहाँ पर रॉबर्ट भी आ जाता है और वो सिंड्रेला को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और तुमने मुझे मेरी जिंदगी मेरी ही मर्जी के मुताबिक जीने के लिए इनकरेज किया है। अब यहाँ पर सिंड्रेला रॉबर्ट को उसे उस महल वाली लेडी के पास ले जाने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों उस लेडी के पास जाते हैं, जहाँ पर उसे सिंड्रेला के डिजाइन काफी पसंद आते हैं, इसीलिए वो सिंड्रेला को उसके साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद सिंड्रेला और रॉबर्ट किंग के पास जाते हैं, जहाँ पर किंग सिंड्रेला को पहचान लेते हैं कि ये वही लड़की है जो स्टैचू पर बैठी थी। इसके बाद रॉबर्ट कहता है कि मैं कोई भी किंग बनना नहीं चाहता। तब किंग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन को दे दूंगा जो कि तुम्हारी मदर के बाद अगली क्वीन होगी। तब ये सुनकर रॉबर्ट की सिस्टर काफी खुश हो जाती है और फिर इस बात की अनाउंसमेंट सबके सामने की जाती है, जहाँ पर रॉबर्ट की सिस्टर सबको सिंड्रेला के बारे में बताती है और वो सिंड्रेला को उसकी मदर का ब्रोच भी वापस कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग काफी खुश होते हैं और डांस कर रहे होते हैं और सिंड्रेला के डांस के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।